विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हाईवे पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है द इंचांटेड पोल। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा है, ये द्वितीय पार्ट है। यह लेसन श्री राजगोपालाचारी जी ने महाभारत से सेलेक्ट किया, जो हाई स्कूल में न्यू सिलेबस में पढ़ाया जाता है। बहुत ही प्यारा लेसन है विद्यार्थियों के लिए। इसमें बड़ी शिक्षाप्रद बातें हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो हाई स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। होता क्या है, वनवास के समय पांडवाज, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये सब वनवास में होते हैं और वहाँ पर इनको प्यास लगती है। पानी की तलाश में एक सरोवर के पास जाते हैं। सरोवर का जो मालिक होता है, ऑनर होता है, वो एक यक्ष होता है। उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, अतः यक्ष उन्हें लाइफलेस कर देता है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा। युधिष्ठिर तलाश करते हुए जाते हैं, यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसी प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका वो संतोषजनक उत्तर देते हैं युधिष्ठिर जी, और आगे प्रश्न उत्तर जारी रहता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा उसके आगे की चीज़ अब पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। यक्ष जो है युधिष्ठिर जी से पुनः प्रश्न करता है कि वास्तव में एक ब्राह्मण कौन है, किसको आप एक ब्राह्मण कहेंगे। आते हैं, बात करते हैं। इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग। क्या एक जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, या अच्छे आचरण से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, या अच्छे पढ़ाई से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण किसको कहते हैं। आंसर डिसिसिबली। यक्ष जो है इससे बताता है कि आप इस चीज़ को स्पष्ट करें, बताइए कि एक ब्राह्मण कौन है, किसको कहते हैं। युधिष्ठिर जी आंसर देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। किसी को जन्म या शिक्षा दीक्षा एक वास्तव में ब्राह्मण नहीं बना सकती, या ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। किसी का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी नहीं है तब भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। केवल जन्म लेने से ब्राह्मण के घर में या विद्वान होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। आगे अगला उसी संदर्भ में युधिष्ठिर जी बताते हैं, गुड कंडक्ट अलोन डज हाउ एवर लर्नड अ पर्सन। एक अच्छा आचरण ही केवल किसी को ब्राह्मण की श्रेणी में रख सकता है, ब्राह्मण के कैटेगरी में रख सकता है, ब्राह्मण कास्ट में रख सकता है। यद्यपि कुछ भी वो पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन वो केवल पढ़ने से ब्राह्मण नहीं हो सकता। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। बिना बुरी आदतों का त्याग करने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ऐसा इवन दो ही में बी लर्नड इन 4 वेदाज। यद्यपि उसने चारों वेदों को पढ़ लिया हो, फिर भी अगर आचरण अच्छा नहीं है तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। एक बुरे आचरण का आदमी एक गंदे क्लास, एक लोअर क्लास, गंदा नहीं कह सकते, निम्न जाति की श्रेणी में गिना जा सकता है। आगे है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष जो है प्रश्न करता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा वंडर क्या है। तो युधिष्ठिर जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, एवरीडे मेन सी क्रेचर डिपार्ट टू यमाज किंगडम। प्रत्येक दिन व्यक्ति देख रहा है कि कोई न कोई खत्म हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, यमलोक जा रहा है, यमाज किंगडम जा रहा है। येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव। लेकिन इसके बाद भी वह जो यहाँ पर रहना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि जीवन अमर नहीं है। वी आर नॉट परमानेंट सिटीजन ऑफ दिस प्लानट, टेम्परेरी सिटीजन। एवरीबडी नोज दिस, बट इट इज वंडरफुल थिंग दैट एवरीवन वांट टू लिव हियर परमानेंट। ये एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ हमेशा रहना चाहता है। वांट टू लिव फॉर एवर। दिस
ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस मृत्यु लोक का। युधिष्ठिर जी ने यक्ष को ये चीज बताई। आगे देखते हैं 10। द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस। इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर से। एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल। युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े ही ऑल। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड। आखिरी में यक्ष जो है प्रश्न करता है, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड। हे राजन, आपके सभी भाइयों में से एक भाई जीवित हो सकता है, जीवन को प्राप्त कर सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसको जीवित देखना चाहते हैं, किसको मैं जीवन प्रदान करूं, ऐसा प्रश्न करता है यक्ष। युधिष्ठिर जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक। इसका उत्तर बताने में, देने में युधिष्ठिर को एक पल लगा, एक क्षण लगा, एक मोमेंट लगा। और देन ही विश्ड, फिर युधिष्ठिर जी ने इच्छा जाहिर की, प्रकट किया, दैट द कुड कॉम्प्लेक्सेंड लोटस आइड ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग नेक्ड नकुला। उन्होंने उत्तर दिया, जिनकी आँखें लोटस के समान हैं, सुंदर हैं, कमलवत नयन है जिनके, जो कॉम्प्लीजेंट हैं, मिलनसार हैं, जिनकी चेस्ट चौड़ी है, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, नकुल को मैं जीवित देखना चाहता हूँ। लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, एक एबोनी ट्री की तरह लेटे हुए हैं, इन्हीं को मैं जीवित देखना चाहता हूँ, जिनका नाम है नकुल। ठीक है, माइट अराइज, इनको आप जीवन प्रदान कर दें। यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस। यक्ष इस विचार से खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है युधिष्ठिर के। व्हाई डिड यू चूज नकुल इन द प्रेफरेंस टू भीम। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि आपने भीम के स्थान पर नकुल को जीवित देखना क्यों चाहा, नकुल क्यों जीवित हो जाएं। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट्स, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। 60,000 हाथियों का जिनके पास बल है, उनको आप जिंदा ना देख करके आप नकुल को क्यों प्रेफर किए। आई हैव हियर्ड, यक्ष ने कहा कि मैंने सुना है, आई हैव हियर्ड दैट, क्या सुना है, भीम इज मोस्ट डियर टू यू। भीम जो है आपसे बहुत ही निकट है, बहुत ही नियर एंड डियर है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, आपने अर्जुन को प्रेफर क्यों नहीं किया। व्हाई डिड यू नॉट चूज अर्जुन टू सी अलाइव, आपने अर्जुन को भी नहीं प्रेफर किया। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोडक्शन, जिसकी शक्ति, जिसकी ताकत या जिसका काम ही है आपकी रक्षा करना, उसको भी आपने याद नहीं किया, उसको भी आप नहीं पसंद किए। क्या कारण है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर दैन आइदर ऑफ दीज टू, आपने नकुल को क्यों चुना, मुझे बताइए, इसका कारण मुझे समझाइए। युधिष्ठिर जी रिप्लाइड, युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, ओ, क्या बोलते हैं, यक्षा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली सेल्ड ऑफ मैन, केवल धर्म ही है जो आदमी की जहाज है या आदमी का साथी है, वही उसको पार ले जाता है। कहाँ से, नॉट अ भीमा और अर्जुना, इस लोक से, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की यात्रा तक या नए लोक की यात्रा तक केवल धर्म ही साथ देता है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर कोई व्यक्ति धर्म का मार्ग छोड़ दे, ठीक है, मैन विल बी र्यूंड, तो वो र्यूंड हो जाएगा। धर्म को यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि धर्म है क्या। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, उपकार करना, जगत की सेवा करना, अच्छे कर्म करना धर्म है। ठीक है, केवल धर्म का स्वांग रचना धर्म नहीं है,
कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, या मैं हिंदू हूँ तो हमारा धर्म हिंदू है। इसमें जो कर्म है, सबसे उत्तम चीज़ क्या है जो सभी धर्म स्वीकार करते हैं? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना। परोपकाराय अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा क्या है? दूसरों के साथ हिंसा न करना, वो मन वचन कर्म किसी भी तरीके से हो, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मृत्युलोक से दूसरे लोक की यात्रा के समय जो साथी है, जहाज है, वो केवल धर्म है, ना कि भीम और अर्जुन। धर्म को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। अ सन ऑफ कुंती, मेरी माँ कुंती हैं, और कुंती का अगर एक बेटा जिंदा है तो धर्म ये मांग करता है। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बेरीव्ड, अतः कुंती पूर्ण रूपेण निपूती नहीं हुई है, बिना सन के नहीं हुई है, बिना पूत के नहीं हुई है, बेरीव्ड नहीं हुई हैं। अतः धर्म की ये मांग है इन द ऑर्डर दैट स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क द माद्री सन नकुल में रिवीव। इसीलिए मैं जस्टिस के आधार पे, ये न्याय के आधार पे कहता हूँ कि माद्री का बेटा नकुल भी जीवित रहना चाहिए। बस इतनी सी बात है, क्योंकि मैं धर्म का पालन करता हूँ। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा। यक्ष जो है बहुत ही खुश हुआ। किससे? युधिष्ठिर जी से खुश हुआ। और क्या होता है? इम्पार्टियटली एंड ग्रांटेड द ऑल हिज ब्रदर्स कम बैक टू लाइफ। तुरंत उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। खुश होता है और उनके सभी भाइयों को जीवन प्रदान कर देता है। इट वाज यम, ये यमराज थे। ठीक है, कौन था यक्ष के रूप में जो प्रश्न कर रहा था बच्चों? यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिनको मौत का देवता कहा जाता है, यमराज। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। वो युधिष्ठिर का एग्जाम लेना चाहते थे, परीक्षण करना चाहते थे, अतः उन्होंने यक्ष का रूप बना करके युधिष्ठिर से प्रश्न उत्तर किए। आगे देखते हैं। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिराज, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया, आलिंगन किया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद क्या होता है? देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर यक्ष जो हैं डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अपने लोक चले जाते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन का लास्ट पार्ट था। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। कोई त्रुटि हुई हो, बोलते समय कोई जबान से गलती हो गई हो, तो उसको आप इग्नोर करके पढ़िए। और आपका सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें स्वीकार है। आप सुझाव दें, शेयर करें। धन्यवाद।